हेलो स्टूडेंट्स, हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, इस चैप्टर में हम लोग परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो हम पहले परमुटेशन पढ़ेंगे, उसके बाद कॉम्बिनेशन पे जाएंगे। यहाँ पे ए कर देते हैं, ये ए हो जाएगा। अरेंजमेंट और सिलेक्शन। प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये देख लेते हैं। इसमें ये इसमें क्या है कि पहले मल्टीपल की बात कर लें हम लोग। जैसे कोई कार्य, यदि ये मान लें कि कोई कार्य ए कोई कार्य है ना। कोई काम है हमारा ए, मान लेते हैं। वो कितने तरीके से किए जा सकते हैं, मानते हैं कि एम तरीके से किए जा सकते हैं। मेरे पास कोई कार है और ये तरीका है। ठीक है, तो ए कार्य को करने के लिए एम तरीका है। ठीक है, और बी कार्य को करने के लिए एन तरीका है। तो इसमें टोटल कितने तरीके हो जाएंगे? तो टोटल तरीका जो होगा वो m इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे क्वेश्चन जो देखेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग इसी तरह से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं अच्छा से। एक एग्जाम्पल लेकर इसको एक्सप्लेन करते हैं, नहीं तो फिर ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी और क्यू, पी और क्यू जाने के रास्ते हैं। पी से क्यू जाना है और क्यू से आर जाना है। ठीक है, जाना है तो दो रास्ता है यहाँ से। एक रास्ता से ऐसे जाएंगे पी से, और यहाँ से भी जा सकते हैं। पी से क्यू जाने के लिए दो रास्ते, क्यू से आर जाने के लिए तीन रास्ते। क्यू से आर जाने के लिए तीन रास्ते। ठीक है, ये है। तो टोटल कितने रास्ते हो गए? टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो गया हमारा? पीस इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, तो कितना हो गया? 6। इसमें जब प्रॉब्लम देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा हम लोगों को। अब हम लोग इज टोस्ट, अ कॉइन इज टोस्ट 3 टाइम्स, हिंदी में लिख देंगे, हिंदी में भी लिखेंगे इसको। एंड द outcomes are recorded. How many possibility, possible कर देते हैं, how many possible outcomes are there। हिंदी में इसको समझ लीजिए। एक सिक्का तीन बार उछाला जाता है। जाता है
3 बार क्या करते हैं, उछाला जाता है। और परिणाम अंकित कर लिया जाता है, यानी रिकॉर्ड कर लिया जाता है। कर लिया लिया कर लिए जाते हैं। परिणामों की संभव संख्या क्या है? परिणामों की संभव संख्या क्या है, यही बताना है। ठीक है, तो अब ये सबसे पहले सिक्का, एक सिक्का है और कितना बार उछाला, 3 बार उछाला जा रहा है। ठीक है, तो जो भी परिणाम आएगा उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे भी वही बात है। कॉइन है और टॉस कितना बार करेगा, 3 टाइम्स किया जा रहा है। उसका आउटकम्स को क्या है, रिकॉर्ड कर लिया जा रहा है। तो एक ही सिक्का को हमको उछालना है भाई, बात समझ रहे हैं? तो एक सिक्के को जब उछालेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी होगा, अ क्वाइन टोस्ट, एक क्वाइन टोस्ट करेंगे तो उसकी क्या परिणाम होगी, अ क्वाइन टोस्ट देन आउटकम्स a coin tossed then outcomes will be head या टेल, और कुछ तो आ नहीं सकता है। ये कितने बार है, कितने टाइम से, टू टाइम्स है, ये भी कितने टाइम से, 2 टाइम्स है, ये भी कितना टाइम से, 2 टाइम्स है। पॉसिबिलिटी तो उसका 2 ही है, या तो हेड या तो टेल। पहली बार हम जब सिक्का को उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दूसरी बार भी टेल या हेड, यही कोई भी पॉसिबिलिटी, जितने आउटकम्स हमारे आ गए हैं, है ना, उसकी पॉसिबिलिटी। तो फंडामेंटल काउंटिंग से हम इसे क्या लिख सकते हैं, वी गेट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 बार है 2 इक्वल टू 16 आ जाएगा। अच्छा, एक ही चीज़ को ज़्यादा लिख दिए क्या, 3 टाइम्स ने उछाला गया है तो हम 4 बार उछाल दे रहे हैं ना, 3 टाइम्स ही लिखेंगे। 3 टाइम्स हमको 3 टाइम्स ही ये करना है ना, तो हमें 3 टाइम्स करना है। या तो देखो, या तो हेड आएगा या तो टेल 2 टाइम्स, फिर करेंगे हेड या टेल 2 टाइम्स, फिर या टेल या हेड, कुछ भी आएगा तो 2 ही, या तो हेड या, यही 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास है। तो एक बार में 2 ही पॉसिबिलिटी होगी ना, और 3 ही बार उछालना है, तो हर बार 2 ही पॉसिबिलिटी हमारे पास हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बस इस चीज़ को समझिएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं अलग। दूसरा नंबर का क्वेश्चन होगा, ये होगा, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन numbers can be formed from
the digits 1 2 3 4 5 6 if the digits can be repeated, देखिए अगर कैन बी रिपीटेड क्या कह दिया तब, अगर रिपीटेड नहीं कहता तो वो अलग बात हो जाती है। तो बनाना है, इवन नंबर बनाना है, कितना 3 डिजिट का इवन नंबर कितने होंगे इस डिजिट से, ये हमें बनाना है। तो 3 डिजिट का बनाना है तो 3 डिजिट आप बना लीजिए ऐसे, इस तरीक़ा से 1 2 3 3 डिजिट हमारा बन गया, हो सकता है। तो ये कितने वेज हो गए, 3 वेज हो गए। पहला वाला तो हम 3 वेज से कर सकते हैं, और रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 वो नंबर रख सकते हैं, तो 6 वेज तो यहाँ भी हो गए। अब पहला में रिपीटेशन अलाउड है तो ये भी 6 वेज हो जाएगा, ठीक है, टोटल 6 वेज हो गए। अब हमें इसका आंसर लिखना है, इसका आंसर हमें लिखना है। तो देखिए पहला कुछ नहीं, काउंटिंग में आपको लिखना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 6 × 6 × 3, 6 × 6 × 3 6 6 36 6 6 8 0 108 हो जाएगा। ये हो गया आपका 6 पेज। चलिए एक क्वेश्चन और लेकर आपको बताते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं। फिर है तीसरा नंबर का क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 लेटर्स 4 लेटर कोड, ये LE है, लेटर कोड कॉम्बिनेशन combinations can be made using the first 10 letters of English alphabet. अल्फ़ाबेट्स इफ़, यहाँ पे समझना, नो रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई रिपीट अलाउड नहीं होना चाहिए, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो कितना डिजिट का बनाना है, जितना डिजिट का बोलता है बनाने के लिए उसका बॉक्स बना लीजिए। कहता 4 ही लेटर्स का हमको बनाना है कॉम्बिनेशन का, तो 4 यहाँ पे हम लोग बना लेंगे। चलिए बन गया। अब हमको सेट करना है, तो 4 लेटर्स का कॉम्बिनेशन यूज करके हमें, है ना, ये तो करना। और बोला क्या है, फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो 10 ही लेटर्स है। अब वो कुछ भी हो सकता है, तो ये इसका हम पहला 10 वेज कर देते हैं। अच्छा, इसमें हम पीछे से चलेंगे, है ना, ये कितने तरीक़ा से हो जाएगा 10 वेज से, क्योंकि 3 ही लेटर है तो 1 लेटर घट जाएगा कोई भी हमारा, तो ये हो जाएगा 9 वेज से, ये 8 वेज से, 1 लेटर घटते जाएगा ना, और ये 7 वेज से। तो बस इस सब को मल्टीप्लाई कर देंगे,
10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, जो आपका आ जाएगा ये आंसर। है ना आसान? बहुत आसान है। अब 4th नंबर का क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। देखेंगे, बोलता है कि फाइंड लिखना है तो हमसे लिखा रहा क्या, फाइंड द नंबर ऑफ different signals that can be generated by arranging at least 2 flags in order on a vertical stuff। मतलब ये कि वन बिलो द अदर ना, एक के नीचे एक। इफ 5 different flags are available, 5 झंडे हमको दिए गए हैं, कम से कम 2 फ्लैग हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद हम और बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग 2 फ्लैग से ही चालू करेंगे और टोटल मेरे पास कितने 5 फ्लैग हैं। तो देखो हम पहला क्या करेंगे कि 2 फ्लैग हम लेते हैं, ले लिया 2 फ्लैग। अब मेरे पास कितने फ्लैग हैं 5, तो हमको सिग्नल दिखाना, ये सिग्नल बना दिए। तो 5 फ्लैग है, हमको कम से कम 2 फ्लैग दिखाना है फर्स्ट टाइम में। तो 2 फ्लैग में से हम कोई भी 5 में से 5 यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 5 वे से 5 यूज कर सकते हैं ना, 5 वे से। तो 5 यूज कर लेंगे तो कोई भी 5 में से कोई एक ही करेंगे, लेकिन 5 तरीका से करेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 वेज ये बच जाएंगे, ये 2 हो गया। हमको टोटल 5 दिखाना है, तो ये फर्स्ट हो गया केस, है ना। फर्स्ट केस हम इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट केस में हम इस तरह से दिखाएंगे, केस फर्स्ट हो गया हमारा। 2 झंडे से संकेत बन सकता है हमारा यहाँ पे। तो 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 पहला वाला हो गया। अब केस 2 लेते हैं, 3 लेंगे अबर में 3, तो ये 5 वेज, ये 4 वेज, ये अब ये 3 वेज। तो ये कितना हो जाएगा 5 4 इंटू 3 यानी 60। ठीक है, केस 3 लेते हैं। अब इसमें हमको दिखाएंगे 4, टोटल 4 दिखा दिए। तो इसी तरह से यहाँ पे 5 4 3 2 हो जाएगा, यानी पहले 60 था तो अब 2 और मल्टीप्लाई 120 हो जाएगा। केस 4 लेंगे तो इसी तरह से आपका 5 हो जाएगा टोटल, 1 2 3 4 5 हो गया। तो ये पहले 120 था, अब इसमें आपका 1 और आ जाएगा, तो ये भी 120 ही होगा। सबको काउंट करेंगे, पहले 20 आया था, उसके बाद 60 आ गया था, उसके बाद 120, फिर 120, टोटल 320 तरीका से हम लोग संकेत को दिखा सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम कुछ अलग चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए
अलग तरह का क्वेश्चन लेते हैं। 5वां नंबर का, हाउ मेनी 5 digit telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9, 1 से 9 यानी 10 डिजिट। if each number starts, कंडीशन लग गया, starts with 67 and no digits no digit appears more than once, एक बार से कोई भी डिजिट 2 बार नहीं दिखना चाहिए, तो वही अलाउड। 5 डिजिट का बनाना है, कितना बनाना है? 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर का हमको बनाना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। और वो क्या है? 0 से ये। अब एक चीज़ है यहाँ पे, ये वाला जो आप लोगों को गौर करना है, इससे स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो 5 डिजिट का बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे हड़ाक सा, बहुत आसान है बनाना। 1 2 3, 1 2 3 4 और एक ये हो जाएगा 5, 1 2 3 4 5 बन गया हमको। तो देखिए पहला वाला में यहाँ 6 है और यहाँ 7, ये फिक्स कर दिया मैंने, इसे फिक्स करना भी पड़ेगा, है ना, कर दिया यहाँ पे 6 और 7 को फिक्स कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास टोटल 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यही था हमारे पास नंबर, 0 से 9 तक लेना था। तो टोटल कितने डिजिट थे? 10 डिजिट थे, है ना। उसमें से 2 डिजिट माइनस हो गए तो 80 डिजिट बचा हमारे पास, है ना, 8 डिजिट बचा। तो अब इस 8 डिजिट में अब हमको रिपीटेशन नहीं अलाउ, तो नहीं है रिपीटेशन हमारे पास, तो ये कितने तरीक़ा से हो जाएंगे? 8 वेज से हो जाएंगे। अब ये कितने तरीक़ा से? 7 वेज से हो जाएंगे ये। अब ये 6 वेज से हो जाएंगे। तो यही टोटल बनेगा हमारे पास। अब ये इसका तो 1 वे हो गया और इसका भी 1 वे हो गया, तो हमारे पास टोटल कितने आ गए? 1 × 1 8 × 7 × 6। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 1 × 1 8 7 6, तो ये हो जाएगा 33 आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। तो बस करते हैं इस वीडियो में इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।